Hello, DCS learner. DCS means D for determined, C for confident and S for smart learners. आप सब लोग सही में DCS लर्नर हो बिकॉज आप RI क्रैक करके RI में पढ़ रहे हो या बीएड कर रहे हो और सीटेट के लिए फॉर्म डालना चाहते हो। तो सीटेट के लिए आप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे? पहले गूगल पे जाके सीटेट टाइप करना है, ठीक है। फिर जो वेबसाइट पहले दिखाई देगा आपको CTET.NIC.in, ये वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है। तो ये वाला इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा चीज़ लिखा होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, अप्लाई फॉर सीटेट पे क्लिक करके ओके क्लिक करना है। फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा होगा, कितना पैसा लगता है, क्या है, सब कुछ डिटेल्स लिखा होगा। फिर उसके बाद आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ यूजुअल है, यहाँ पे टिक क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर पे क्लिक, सब कुछ जो है आपको डिटेल्स भर देने हैं, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में आप जो है कोई भी आईडी दे सकते हो, आधार कार्ड बेस्ट होगा। तो आधार कार्ड देने के लिए आप जो है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ जो है ना, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर डाल देना है, वो बेहतर रहता है। फिर उसके बाद आप प्रेजेंट एड्रेस में जितने भी डिटेल्स हैं आपका, सारे डिटेल्स, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ आप भर सकते हो। अगर दोनों एड्रेस सेम है आपका, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस, तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक पासवर्ड देना है आपको, ठीक है। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखो, आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन लेके कोई भी आप अपने आप से कोई आंसर टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, व्हिच इज योर फेवरेट बुक, आप कोई भी बुक का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। एंड फिर आप सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो एक आई एग्री दिखा रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। फिर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा, सारा डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये किसी कैंडिडेट का है तो मैंने इसको इसलिए हाइड कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑल चेक बॉक्सेस को आपको क्लिक कर लेना है, टिक यहाँ पे आ जाएगा ब्लू कलर का। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या आएगा, इंटरफेस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ देखो, उसके बाद हाँ आपके एक येस नो दिखाई देगा, येस क्लिक करना है। फिर आपका सारा डिटेल्स रहेगा, आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा उसको क्लिक करना है। यहाँ पे अगेन मैंने इसको हाइड कर दिया क्योंकि कैंडिडेट की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। एंड देखो, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी रह गया था, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। तो आज इस वीडियो देखने के तुरंत बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो सीटेट का, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या करना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आपका नाम और एप्लीकेशन आईडी दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन नंबर आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन इसको नोट डाउन कर लेना। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है आपको, जो ब्लू कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और नीचे देखो क्या लिखा है, द कैंडिडेट हु कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पे द फी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका होता है। मतलब कोई सेंटर अगर खत्म हो जाता है वहाँ पे सीट, तो आपको सेंटर फिर नहीं मिलता है, तो जल्दी जल्दी कर लेना है, ठीक है। जो मेरे वजह से वेट कर रहे थे, सॉरी मैंने थोड़ा डिले किया, ठीक है। एंड लेकिन अभी जो है आप तुरंत कर लो इसको। आप उसके बाद आप जब पर्सनल डिटेल्स में जाओगे तो ऑलरेडी कुछ डिटेल्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ आया होगा, ठीक है। बस आपको PWD एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फिल करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो तो नॉट एम्प्लॉयड आप क्लिक कर सकते हो। फिर सिक्योरिटी पिन आप यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल के आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद येस नो दिखाएगा, येस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका जो अप्लाइंग फॉर दिखाएगा, ठीक है। अप्लाइंग फॉर आप बोथ पेपर कर लेना, ठीक है। बोथ पेपर 1 पेपर 2 कर लेना। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, दो लैंग्वेज आपको लेना है। आप पहला इंग्लिश या हिंदी ले सकते हो, जो आपका ज़्यादा बेहतर है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश हिंदी, या फिर जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हो। 2 लैंग्वेज है आपको लेना है, जो भी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो पहला लैंग्वेज में आपको लेना है। और उसके बाद लैंग्वेज 2 में आपको दूसरा लैंग्वेज लेना है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई उड़ीसा से है तो उड़िया ले सकता है, कोई किसी और स्टेट से तो उसका जो अच्छा वाला लैंग्वेज, जो मतलब उसका रीजनल जो लैंग्वेज होगा वो ले सकता है, जो उसमें वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to V जो लिखा है, मतलब PRT कहते हैं इसको। PRT भरने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या लिख रहा है, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा। तो जो CT वगैरह करते हैं ना, जो DELED बोलते हैं, उनको डिप्लोमा बोलते हैं। तो आप लोग तो डिप्लोमा में नहीं हो, ठीक है। जो डिप्लोमा में होगा डिप्लोमा वाला डाल सकता है कोड। उसके बाद देखो BELED लिखा है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें भी आप नहीं हो, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भर रहे हो तो ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed आपका होना चाहिए, वो वाला क्लिक कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट और परसुइंग
और अपियरिंग बीएड एमएड एग्जाम, ऐसा कुछ तुम्हारा कोर्स होगा। तो क्योंकि ये वाले स्टूडेंट जो है जिनका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बीएड का फाइनल ईयर में अभी हैं, तो 5 इसका कोड होगा। तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है, आप भी उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप जो है इसके अकॉर्डिंग आप कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा कोड आपका रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट होता है तो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद देखो, क्योंकि पेपर 1 to 5 जो है वो पीआरटी के लिए है, तो कोई भी कोड आप अच्छे से देख के फिलअप कर लेना। अगर डाउट होगा तो मुझे पूछना। 6 to 8 ये इंपॉर्टेंट आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ठीक है। आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन सिमिलरली जो है पहले उसमें लिखा था उस तरह का दिखाई देगा। फिर उसका यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी पास, मतलब 12th पास करके 4 ईयर कोर्स में हो, ये भी ऑप्शन एक दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें भी और इसमें भी दोनों में डाल सकते हो। यहाँ पे देखो 5 में लिखा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड लिखा है, तो अब ये वाला डाल देना, ठीक है। आपका 5 रहेगा, कोड 5 रहेगा यहाँ पे VIN8 में, मतलब क्लास 6 to 8 के लिए आपको कोड 5 डालना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप जो मतलब जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं वो कोड 5 डालेंगे, और जो बाकी कोर्स के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोड डालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 का कोड है, उसी अकॉर्डिंग डालना है। ग्रेजुएशन के बाद अब डाल रहे हो तो 2 होगा आपका कोड, एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग इन और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन। तो जो 2 ईयर बीएड के लिए भर रहे हैं, 2 ईयर बीएड के बाद भर रहे हैं, तो उनका कोड 2 होगा, ठीक है, बीएड के बाद। और जो सीटी या फिर जो डीएलईडी बोलते हैं उसका कोड 1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपका कोड 3 आपको नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, आपको कोड 5, जो इंटीग्रेटेड वाले हैं कोड 5 उनका रहता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर ये कोड में अगर कोई किसी का दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन सा कोड किसके लिए है। लेकिन आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटीग्रेटेड के लिए डाल रहे हो तो वहाँ पर लिखा होना चाहिए 4 ईयर वाला, तो 4 ईयर वाला कोड किस में है, आप देखना कोड 5 में है 4 ईयर वाला, तो 4 ईयर वाला आपको क्लिक करना है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोड 5 कोड 2 जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा। एंड कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होगा, ठीक है, तो भी आप वो वाला कोड 5 भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि अभी तो अलाउ कर दिया है, बाद में भी मतलब कोई भी दिक्कत होता है ना तो भी वो जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग फिर से वो अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप जो है कोड यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पे जो कोड 7 में लिखा है देखो, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड और परसुइंग बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर टेट। मतलब आप कोई भी बीएड के लिए क्वालिफाई हो चुके हो और मतलब एडमिशन ले चुके हो तो आप भर सकते हो। कोड 7 में ये चीज़ लिखा है, ठीक है। 2011 का एक लेटर आया था उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, एंड 23 अगस्त 2010। तो कोई भी सीटेट के लिए भर सकता है जब कोई बीएड कोर्स में एनरोल होता है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग इसको फिलअप करते हैं। कोड 2 आ जाएगा इसका। ओके, तो जस्ट ए मिनट। ओके, तो आपको देखो कोड में फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोड में अगर दिक्कत आएगा तो मुझे बोलना, मैं सेपरेट इसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 चूज करना है, ठीक है। तो पेपर 2 में मैथ एंड साइंस, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे मैथ एंड साइंस चूज करना है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे वो आपको सोशल साइंस चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में डिग्री इन एजुकेशन चूज करना है, डिप्लोमा नहीं करना है। जो डिप्लोमा वाले हैं वो डिप्लोमा करेंगे, आप लोग डिग्री वाले हो तो डिग्री चूज करना है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन डाल के आपको प्रोसीड करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, ठीक है। आर यू वांट टू सबमिट, तो येस पे क्लिक करना है। एंड येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स वाला जो है आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पे भी मैं इस कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बना दूंगा, लेकिन आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। देखो यहाँ पे पास स्टाटस में अपीयरिंग डालना है, और क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में 2023 डालना है। अकॉर्डिंगली आप जिस ईयर में हो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका पासिंग ईयर क्या होगा, एंड वहाँ पे डाल सकते हो। कोर्सेज एंड स्ट्रीम नेम में आपको एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेट्रा वाला भी डालना है, एक ही दिखाई देगा वही डालना है। और बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं। देखो जो RI भुवनेश्वर के हैं, भोपाल के, मैसूरू के, उनका दिखाई दे रहा है RI, ठीक है। जैसे आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सर्च करोगे ना तो आपको दिखाई देगा, RI भुवनेश्वर का दिखाई देगा, RI मैसूर का, RI भोपाल का दिखाई दे रहा है, लेकिन RI अजमेर का नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो अगर RI अजमेर का नहीं दिखाई देता वो तो क्या कर सकते हो, देखो RI अजमेर जो है वो MDS यूनिवर्सिटी या MD यूनिवर्सिटी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो आप यहाँ ढूंढना MD यूनिवर्सिटी या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लिखा होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी लिखा होगा,
ठीक है, उसी को आपको डालना पड़ेगा। तो जो आर आई अजमेर वाले हैं टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका कॉलेज का नाम आर आई अजमेर वाला नहीं दिखा रहा है तो आप एम डी यूनिवर्सिटी डाल सकते हो, क्योंकि आर आई जो है एम डी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढना है आपको एम डी या महर्षि दयानंद सरस्वती करके ढूंढना है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना कि बाकी आर आई का नाम लिखा है हमारा क्यों नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम बोला है इसीलिए, क्योंकि आर आई एक यूनिवर्सिटी नहीं इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी के अंडर वो एफिलिएटेड होकर अपना सब कुछ काम करता है। ऑटोनोमस है लेकिन इंस्टीट्यूट के अंडर सब कुछ करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप अजमेर अजमेर वाले हो तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर राजस्थान आपको फिल करना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको जो भी आप कॉलेज से हो आप फिल कर सकते हो बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। अगर कॉलेज का नाम लिखा है या यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे भी अगर किसी को कभी भी कहीं पे डाउट होता है ना तो पूछ सकते हो। एंड सीटेट के लिए भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हो यूट्यूब में ही। एंड आर आई के लिए कोई प्रिपरेशन करना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट गाइडेंस करते हैं। आर आई सी कैसे ज्वाइन करो, रीजनल इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ोगे, ठीक है, जो भी पढ़ाई है सब कुछ गाइड किया जाता है। तो आप अपना कॉलेज का नाम फिलअप करने के बाद जब आप आगे प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिखाएगा। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको फिल कर लेना है। मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB, सिग्नेचर का 4 और 30 है, देख के फिलअप करना है, सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको चूज एग्जामिनेशन सिटी दिखाई देगा, ये आप अपना स्टेट एंड एग्जामिनेशन सिटी चूज कर लेना है, सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे भी आपको जो है प्रोसीड करना है। ठीक है, जिस सिटी से आप डालना चाहते हो। देखो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो टोटल वैकेंसी संबलपुर का जैसे मैंने डाला 0 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सीट था। लेकिन आप अपने नज़दीकी सेंटर को पहले चूज करना, अगर वहाँ पे 0 दिखा रहा होगा तो उसके नेक्स्ट जो आपका नियरेस्ट होगा उसको चूज करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के अकॉर्डिंग था तो बहुत सारे जो है ऑलरेडी फिलअप भी हो गए होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको डालना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट कर लेना है। ठीक है, एंड मैं ये चीज़ आपको बोल रहा था कि अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए आरआई के लिए तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सीटेट के लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फिलहाल थोड़ा कुछ काम की वजह से बिजी हूँ, नहीं तो मैं स्टार्ट कर चुका होता। तो आप पढ़ाई करते रहिए, मैं आपको गाइडेंस के लिए वीडियोस बहुत जल्दी बनाऊंगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी देखो यहाँ पे फ़ोटो एग्जाम सीट डालने के बाद पेमेंट करके फाइनल सबमिट करना है, बस इतना ही है। ठीक है, आई थिंक आप सब समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।